जय माता दी सभी को। शिव काली संवाद चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरे दूसरे चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ भी मुझे फॉलो करें। आज का विषय है कि पूजा करते समय हमें रोना क्यों आता है। जब हम अपने इष्ट की पूजा आराधना करते हैं, सेवा लगाते हैं, तब हम कई बार भावुक हो जाते हैं। इतना भावुक हो जाते हैं कि हम अपने भावों पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं और हमारे नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगती है। उस समय हम अपने इष्ट को साक्षात अपने समक्ष महसूस कर सकते हैं और हमारे भाव हमारे इष्ट से कुछ इस प्रकार जुड़ जाते हैं कि हमें आभास होता है हमारे इष्ट केवल एक मूर्ति या चित्र नहीं है, उनका विग्रह साक्षात जीवंत रूप लिए हमें आभास होता है। ये भाव हर किसी के नहीं होते हैं। ये भाव बनते हैं हमारे इष्ट की विशेष कृपा के कारण। हमारे इष्ट की विशेष कृपा हमें प्राप्त होती है तब हमारे भाव इतने सच्चे, निष्कपट और निश्चल होते हैं। तभी हम अपने इष्ट को साक्षात महसूस कर पाते हैं और हमें रोना आता है, क्योंकि ये इष्ट की कृपा ही है जो हमें हमारे इष्ट अपने चरणों से जोड़ लेते हैं। ऐसे ही कोई भी अपने इष्ट के लिए रो नहीं सकता है। इसके लिए आवश्यक नहीं है कि आपको पूजा पाठ का ज्ञान है, आपको पूरे विधि विधान से पूजा करना आए, ये भी आवश्यक नहीं है। केवल और केवल भाव यदि आपके सच्चे हैं और निरंतर नियमित पूजा आप अपने इष्ट की कर रहे हैं, जैसे भी आपको आए वैसे ही, तब भी इष्ट की विशेष कृपा आपको प्राप्त हो सकती है। आप इतने भाव से अपने इष्ट के साथ जुड़ जाते हैं कि आपके भाव अविरल रूप से आपके नेत्रों से बहने लग जाते हैं आपके इष्ट के समक्ष बैठते ही। और ऐसी अवस्था में घर परिवार या समाज के लोग आपको पागल बोलने लग जाते हैं। परंतु ये भी 100% सत्य है कि पूजा पाठ में ये स्थिति हर किसी को प्राप्त नहीं होती है। आप स्वयं ही बताएं, क्या हम किसी के लिए ऐसे ही रो सकते हैं? जब तक कि हम संबंधित व्यक्ति से सच्चे हृदय से ना जुड़े हों। और यहाँ तो बात हो रही है भक्त और भगवान के पावन पवित्र रिश्ते की। जब हम किसी का भी सच्चे हृदय से आदर सम्मान ना कर पाएँ, उन्हें सच्चे हृदय से प्यार ना कर पाएँ, तब तक हम किसी के लिए भी नहीं रो पाते हैं। ये रिश्ता तो है ही इतना पवित्र पावन, भक्त और भगवान का रिश्ता, जहाँ यदि हम सच्चे हृदय से जुड़ गए तो रोना आना निश्चित ही है। परंतु हमारे इस भाव को सामान्यतः साधारण इंसान नहीं समझ पाते हैं। हमें मानसिक रोगी बता दिया जाता है, पागल बता दिया जाता है। परंतु मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार अपने इष्ट से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति मानसिक रोगी नहीं होता, बल्कि ये तो वो अवस्था होती है भक्ति की जो हर किसी को प्राप्त नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति जिन्हें रोना आता है अपनी भक्ति में, इस प्रकार के व्यक्तियों को ही अगले जन्म में भी उनके इष्ट की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जब हम सवारी की बात करते हैं तो कई बार ऐसा भी होता है ना कि फला फला व्यक्ति ने कुछ भी पूजा पाठ नहीं की थी और उन्हें सवारी प्राप्त हो गई किसी शक्ति की। तो इस प्रकार की घटनाएं ऐसे ही सच्चे भाव वाले व्यक्तियों के साथ ही घटित होती है। ऐसे भक्ति भाव वाले बच्चे ही सच्ची भक्ति की व्याख्या कर पाते हैं, क्योंकि भूख में जब हम भोजन करते हैं तो उस भोजन का आनंद हम आभास कर पाते हैं और उस भोजन की गुणवत्ता और आवश्यकता एक भूखा व्यक्ति ही बता पाएगा, ना कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसे भूख ही ना हो। तो जिस बच्चे ने ऐसी भक्ति भाव की अविरल धारा को महसूस किया है, वही भक्ति की व्याख्या कर पाएगा। तो ऐसे बच्चे जो कि भक्ति में ऐसे पवित्र हो चुके हैं, वो अपनी भक्ति में इसी प्रकार लगे रहें, क्योंकि ये अवस्था हर व्यक्ति को प्राप्त नहीं होती है। ये इष्ट की कृपा ही है जो भक्ति में तुम इतना गहरा उतर चुके हो। किसी भी प्रकार की कोई भी शंका ऐसे बच्चों को अपने मन में नहीं लानी है, क्योंकि आपका संपर्क आपके इष्ट के साथ जुड़ चुका है, जो आगे आने वाले समय में आपको आपके इष्ट समझा देंगे। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि आपका आपके इष्ट के लिए, गुरु के लिए रोना ही आपकी सच्ची भक्ति का प्रमाण है। इसी प्रकार अपनी भक्ति में लगे रहें, अपने इष्ट की विशेष कृपा पाने के लिए।
ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी, जो कि मेरे एक बच्चे का ही सवाल था। मुझे आशा है कि मैंने उस बच्चे की जिज्ञासा को शांत करने का भरसक प्रयास किया है और वो बालक संतुष्ट भी हुआ है, तथा अन्य भी जिनकी ये जिज्ञासा थी उन्हें भी कुछ संतुष्टि अवश्य मिली होगी। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय माता दी सभी को। जय शिव शक्ति, जय महाकाल, जय महाकाल।